हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का हुआ था टाइम और मैं आ गई थी छत पे। और सुबह का ये नज़ारा आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पेड़ के पत्ते हमेशा की तरह हिलते हुए। मुझे एक्चुअली सुबह के टाइम आना अच्छा लगता है छत पे। और इतनी सुंदर हवा चल रही थी और आज मिल गया था मुझे टाइम अपने लिए, क्योंकि बिट्टू की थी छुट्टी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कुछ स्टडी जो है आज अपनी कर लेती हूँ, क्योंकि स्टडी का तो टाइम ये होता है। जब से ब्लॉग बनाने लगी हूँ ना, तो अपने लिए तो मुझे टाइम बिल्कुल मिलता ही नहीं है कि मैं क्या तो करूँ और क्या नहीं। खैर आज मुझे मिल गया था टाइम, तो मैं अपना एक जो है बुक लेके बैठ गई थी। ये मेरा पीजीटी का पेपर होना था अभी, जो कि 2 साल से हुआ नहीं है। तो पता नहीं कब तो आनी है इसकी डेट और कब नहीं। खैर पढ़ाई तो ये है कि थोड़ी बहुत करते ही रहो। और इसके अलावा एक एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम मेरे और हैं, एक पीजीटी वाला और 2 एग्ज़ाम और हैं। वो भी आने वाले टाइम में आपको बताऊँगी किस चीज़ का देना है। तो ये मैंने कपड़े जो है वॉश किए थे रात को, और इनको अब मैं अच्छे से कर देती हूँ फोल्ड। ये एक्चुअली मेरे ही कपड़े थे, कुछ कपड़े मेरे थे और एक जो ड्रेस थी वो बिट्टू की थी। तो वो अभी ऊपर सूख रही है, थोड़ी गीली थी वो, क्योंकि वो मैंने धोई थी लेट। वो मुझे याद नहीं रहा कि उसकी धो के डालनी है। तो ये मेरे कुछ कपड़े थे, तो मैं अब इनको अच्छे से कर देती हूँ फोल्ड। और फोल्ड करने के बाद ये भी काम ना एक बहुत बड़ा काम होता है कि कपड़ों को धो, फिर उन्हें फोल्ड करो, फिर यहाँ लगाओ। और मुझे तो सबसे डिफ़िकल्ट काम जो लगता है ना, वो कपड़े वॉश करना ही लगता है। और ये जो देखिए सूट है ना, ये येलो कलर का जो मैंने अभी रखा है साइड में, ये मेरी सिस्टर ने मुझे मीशो से ला के दिया था, मतलब मीशो से ऑर्डर किया था। और इतना सुंदर है ये, चिकनकारी का कुर्ता है और इतना सुंदर। और मेरा वन ऑफ दी फेवरेट कलर येलो, मस्टर्ड, रेड, ये सब मतलब येलो तो बहुत ज़्यादा ही मुझे पसंद है। आप ज़्यादातर कपड़े जो मेरे पास देखोगे ना किसी फंक्शन में या कुछ, तो उसमें आपको रेड या मस्टर्ड या येलो ही दिखेगा। तो मैं कहीं मार्केट में भी जाती हूँ ना, तो मुझे मतलब मेरा जो दिल आ जाता है ना एकदम सडनली, मुझे देखते के साथ ही ना येलो कलर, मस्टर्ड कलर, वही मेरी आंखों को जच जाता है। और सब मुझे बोलते हैं बस पीला ही खरीदा कर, तुझे कोई और कलर तो भाता ही नहीं है। तो बस यही होता है, कोई कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो एकदम एकदम अट्रैक्शन सा बढ़ाती हैं। तो बस यही होता है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे ये कलर। तो ये फ़ोल्ड करने के बाद मैंने खोली कबर्ड, और कबर्ड में जो है कपड़े अच्छे से जो है तय करके मैंने लगा दिए। और इस कबर्ड में मैं अपने और बिट्टू के दोनों के कपड़े रखती हूँ। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। मैंने सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी चाय बना के पी लेते हैं। और जब ये गए थे उस टाइम मैंने बनाया था उपमा, जो मैंने सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। और चाय में बिट्टू को तो देती नहीं हूँ, इसे मैं एक्चुअली दूध ही देती हूँ, तो चाय बहुत कम देती हूँ। तो ये मुझसे बोलती है कि आप मुझे चाय नहीं देते, पर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता बच्चों को चाय देना, क्योंकि कहीं ना कहीं चाय नुकसानदायक तो होती है, तो फिर इसलिए मैं देती नहीं हूँ। तो ये मेरी अकेले की चाय बन रही थी, वही चाय जो सुबह 10 बजे वाली सब लोग ही पीते हैं। और हमारा भी रहता ही है कि पीनी है, क्योंकि मैं सुबह सुबह तो इतनी जल्दी चाय पी नहीं पाती। और ये इसमें डाला अच्छा सा दूध, क्योंकि मैं दूध की चाय ही पीती हूँ। मलाई को दिया हटा, और अच्छे से चाय अपने लिए बनाते हैं। और फिर पोहा खाना है, पोहा बोल रही हूँ, उपमा। और ये चाय मेरी बन के देखो कितनी अच्छी बन चुकी है। और दूध की ही चाय मुझे अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो क्या करते हैं, पानी और दूध की क्वांटिटी तो बहुत ही कम डालते हैं। और मैं जब चाय बनाती हूँ तो उसमें दूध की क्वांटिटी आपको मिलेगी ज़्यादा और पानी मिलेगा कम। और पत्ती, चाय की पत्ती जो होती है वो तेज़ अच्छी लगती है, मतलब एकदम कड़क चाय जो होते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और ये तो बस वैसे ही पीते हैं पानी वाली, जैसे वो ढाबे वगैरह पे नहीं मिलती, वो चाय इनको पसंद है। तो देखिए मैं जो है उपमा निकाल के ले आई थी फ्रिज में से, और इसको मैंने गर्म करके जो है बिट्टू के लिए प्लेट लगा दी। और एक मैं खाऊंगी और एक ये, और चाय जो है हमेशा की तरह मेरी ही, उसे मैं देती नहीं हूँ। तो ये चलते हैं अंदर और उसको मैं दे देती हूँ ये जो उपमा है खाने के लिए। हाँ जी, तो अब मैं भी आ गई हूँ अपनी प्लेट लेके। एक तरफ है मेरी चाय और एक तरफ है मेरा उपमा। और उपमा वाकई में बहुत टेस्टी बना था। मुझे लगता है जब से मैं यूट्यूब पे काम करने लगी ना, मेरा हाथों में भी टेस्ट आ गया। और मैं जो भी कुछ बनाती हूँ ना, पर्सनली बहुत अच्छा बनता है। मतलब मुझे कभी ऐसा बहुत कम हुआ है कि मुझे मेरे हाथ का खाना पसंद हो। मुझे मेरे हाथ के खाने में कढ़ी बहुत पसंद है,
और इसके अलावा करेला बहुत पसंद है, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं अच्छा बनाती हूँ। और एक भिंडी बहुत पसंद है। और अब देखो बताना है ना तो याद नहीं आने वाला कि क्या क्या बहुत पसंद है। बहुत कम चीज़ें हैं जो मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है। हाँ, मटर पनीर, शाही पनीर, ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। और सामने वाली भी तारीफ़ करती है, हाँ अच्छी बनाती है। तो अपना नाश्ता करने के बाद मैं आई छत पे और देखा मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। टाइम तकरीबन सुबह का ही है था, 10:30 आई थिंक। तो इसकी जो ये कपड़े थे स्कूल की थी, जो ये वेडनेसडे और सैटरडे में पहन के जाती है, इसकी जो ड्रेस है। तो ये ऊपर सूख रही थी तो मैंने कहा इसे मैं उतार लेती हूँ। फिर मैंने दोबारा से टांग दिया क्योंकि मैं छत पे थोड़ा वॉक करने लगी। और फिर मैंने कहा चलो इसे छत पे से नीचे लेके चलते हैं। उसके बाद मैं आई किचन में। और किचन में आने के बाद जो बहुत बड़ा काम था ना आज एक्चुअली मैंने किया वो, क्योंकि ये कंटेनर जो है मैंने वॉश करके कई दिन से रखे थे। आपने नोटिस किया होगा कि मेरा ब्लॉग नहीं आया है, बस थोड़ी बिजी थी और फिर फॉर्म वगैरह सबमिट करना था और भी कुछ काम था। फिर अपना किचन का थोड़ा सा काम संभाला। एक्चुअली मेरा ना किचन में क्या होता है, लाइटिंग कम है। और आप देख रहे होंगे जब भी मैं किचन में शूट करने के लिए जाती हूँ ना, तो पता नहीं अब गर्मी का मौसम आ ही गया है, तो लाइट इतनी जाती है। कभी कहीं पे वायरिंग हो रही है, कहीं कहीं काम हो रहा है, कहीं पे कुछ, बस यही चलता रहता है। तो अभी मुझे किचन में ना अच्छे से मैं सोच रही हूँ कि लाइटिंग वगैरह लगवा लूँ, क्योंकि ये है कि अब तो ब्लॉग रोज़ ही बनाना है और किचन का भी दिखाना पड़ता है। तो मतलब जो लाइट है वो देखती हूँ। कल आएंगे भैया, परसों से मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ कि आ जाओ आ जाओ। और वो बोलते आऊँगा आऊँगा, शाम को आऊँगा, कल आऊँगा। आज भी बोला था उन्होंने सुबह आ जाऊँगा, बट अभी तक तो आए नहीं। मैंने कहा चलो जब आएंगे आ जाएंगे। वही ना फ़ोन कर करके वो भी खाली नहीं है, बार बार बुलाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ये आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है आज वो करने हैं। तो ये कंटेनर जितने भी मैंने वॉश किए थे, इसमें जो मोटा मोटा सामान जो नॉर्मली मैं सामने से यूज़ करती हूँ, वो जैसे सूजी हो गई, पोहा हो गया, मतलब जो सुबह के टाइम ज़्यादातर बनते हैं ना इसकी टिफ़िन के लिए, वो मैं जो है इन कंटेनर में करके सामने ही रख दूँगी। ज़्यादातर क्या होता है कि जो पैकेट्स होते हैं ना उसमें से उसको मैं एज़ इट इज़ रख देती हूँ बड़े बकेट में, और वो अंदर रख देती हूँ कमरे में। क्योंकि सारी चीज़ अगर किचन में रखो ना तो फिर इसका वो होता है ना किचन में वो चिकनाई जो छींटे सी आती हैं, जो चिकनाई आती है जैसे तड़का लगाते हैं, तो हर एक कंटेनर में वो जम जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी किचन में ना कम से कम कंटेनर रखूँ। तो फिर क्या होता है कि ये जितनी भी चिकनाई जाती है सारी इन डिब्बों के ढक्कनों पे जम जाती है, और फिर मेहनत हमें ही करनी पड़ती है। इसलिए मैं अपनी किचन में ज़्यादातर ना खाली ही रखती हूँ। लेकिन अब क्या है कि ब्लॉग बनाना है तो किचन खाली रखेगी तो फिर आप लोगों को ही ऑड लगेगा। और ये देखिए ये थे चीनी मिट्टी के दो, मतलब सेट था ये, दो का पेयर। और ये मेरी बेटी को लगा बहुत अच्छा। अभी कल परसों आई थिंक, पता नहीं, मार्केट गए थे हम लोग, तो कुछ मतलब कुछ कंटेनर ख़रीद के लाई थी मैं। और ये जो सेट था बहुत ही अच्छा था। इसे ऑरेंज और क्रीम कलर का ही सेट। और इसमें मैंने सोचा कि छोटा डब्बा है ना, छोटा है ना ये, तो मैं इसमें डाल देती हूँ घी। क्योंकि बड़े वाले कंटेनर को एक दिन तो ये बड़ा वाला कंटेनर ना मेरे हाथ से फिसल भी गया, तो मैंने कहा इसके लिए मैं कुछ छोटा लाऊंगी। और माय लक कि मुझे मिल भी गया। और ये देखिए बहुत ही सुंदर कंटेनर जो कि ग्लास के थे और इतने सुंदर लग रहे थे। दो का सेट था ये, मैंने फिर दो ले लिए, मतलब एक जो डब्बे में थे दो थे। और मुझे रेट तो याद नहीं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए लाए थे। और इतना सुंदर लग रहा था, मतलब मैं क्या ही तो बताऊँ। और देखते ही कहते हैं ना कुछ चीज़ें नज़रों को भा जाती है। जैसे मुझे येलो कलर, मस्टर्ड कलर बहुत पसंद है, ऐसे ही मुझे ये मतलब कंटेनर एकदम देखते ही अच्छे लगे। और मैंने फिर इन्हें जो है फटाफट से परचेज़ कर लिया। फिर मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आपको, देखिए कितने सुंदर, मतलब ग्लास की तो चीज़ें कुछ अलग ही लुक लेती हैं। किचन में आप रखो ना तो अलग ही उसका मतलब ऐसा लगता है, बहुत एक अट्रैक्शन सा बढ़ता है कि हाँ किचन में कुछ है, सुंदर लग रही है। और फिर यह है कि जो ग्लास के कंटेनर रहते हैं उनसे फ़ायदा ये भी होता है कि कुछ भी करके आप उसमें डालो तो इजीली सामने से आपको दिखता रहता है, तो फटाफट से पिक करो और अपना बना लिया जो भी आपको लेना है। तो यही फ़ायदा रहता है। पहले मेरे पास जो थे प्लास्टिक के डब्बे थे, वैसे वाले जो मतलब दिखते नहीं थे, कलरफुल रहते थे ना, तो मतलब खोल खोल के पहले तो बहुत पहले तो मैंने उन पे लेबल भी लगा रखे थे कि भाई इसमें चीनी है, इसमें नमक है, इसमें दाल है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो उसमें दिक्कत हो जाती थी क्योंकि वॉश करो तो वो लेबल फिर पानी से हट जाता था। फिर उसके बाद फिर मैंने जो है ये प्लास्टिक के, कुछ तो प्लास्टिक के भी हैं, कुछ अब कांच के भी मैंने ले लिए हैं। और एक साइड में मैंने ये जो सामने रखा हुआ है ना ये सेट ऑरेंज कलर का, इसमें मैंने एक तरफ में जो है नमक भी थोड़ा सा करके डाल दूँगी। और इस कंटेनर में मैंने डाली है अपनी मूंग की दाल। मूंग की दाल जो ज़्यादातर हमारे घर में ना बनती ही बनती है, मूंग और मसूर की दाल, जो मेरी मदर इन लॉ की फेवरेट थी। और उन्होंने भी ऐसी आदत डाल दी कि ये दाल मतलब इजी बन जाती है और फिर अच्छे से पच भी जाती है, डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो कभी भी शाम को या सुबह कभी भी जो है बना लो तो सामने ही रखी रह जाती है, वरना फिर वहाँ से लाओ बकेट से उठा के, कहाँ गया, सारी दालें मिक्स है और भी सारा सामान जो है। तो मैंने मोटा मोटा सा सामान जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं कंटेनर में सामने ही रख लेती हूँ। मेहनत तो खैर करनी पड़ेगी अब इस पर,
वो कहते हैं ना चिकनाई जमेगी तो साफ़ तो करना ही है। और ये मेरा बेसन भी था जो मैं इसमें करके रख दूँगी। आधा मैंने यूज़ कर लिया है अभी, आई थिंक कल परसों, पता नहीं, याद नहीं है। तो पकौड़े बनाए थे तो इसलिए ये बाहर पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसे भी जो है कंटेनर में डाल के रख देती हैं। और ये छोटा कंटेनर, ये भी बहुत सुंदर था और बहुत सुंदर था। तो इसमें मैंने डाल दिया है मैदा, और मैदा भी यूज़ आ ही जाता है, मतलब कुछ ना कुछ होता ही है अब तो घर पे, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते ही हैं सुबह के टाइम पे, जैसे नाश्ता बना रहे हैं इसके लिए, तो कुछ ना कुछ ये डिफरेंट जो है लेके जाती ही है। तो हाँ जी, इस सामान को उसमें डालते डालते मुझे टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा फिर, क्योंकि उसके बाद मैंने किचन को भी कर दिया था क्लीन। और ये बिट्टू मुझसे बोलने लगी मम्मा अब लग गई है भूख। तो पनीर रखा हुआ था थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं था, ये था कि मतलब 4 पराठे बन जाए हम दोनों के। तो मैंने फटाफट से पनीर में जो है मसाले वसाले डाले और इसके लिए एक सिंपल सा पराठा जो है मैंने वो बना के दिया। और पराठे की आप बात सुन लो कि मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार पराठा बनाया होगा पनीर का, और वाकई में इतना सुंदर, मतलब इतना टेस्टी भी लगा था बहुत ज़्यादा, और फूला और फटा भी नहीं। कमाल की बात तो ये है। तो होता है कभी कभी ऐसा। तो देखिए अब सारा वो पराठे बनाने के बाद आ गई थी मैं अपनी सिंक एरिया की तरफ, जहाँ पे मैंने सिंक को साफ़ करने के बाद जो है अपना प्लांट उतारा। ये मैंने एक्चुअली बॉटल में लगा के ना मनी प्लांट रखा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। अब तो खैर इस पर छोटे छोटे नए लीव्स भी निकल के आ गए हैं। और इस पर मैं रोज़ पानी डालती हूँ, अंदर से नया पानी इसमें जो है भरती हूँ, और बहुत सुंदर लगता है। ये साइड में अगर कहीं पे मतलब किचन हो या कहीं भी कोई भी कोना हो आपके घर का, वहाँ पे अगर आप कुछ भी ग्रीन प्लांट रखते हैं तो जो कॉर्नर है ना वो खिल के आता है। तो इसमें मैंने अच्छे से वो, अब मैं सोची इसकी जो ये बॉटल है ना इस पर थोड़ा पेंट कर लूँ, क्योंकि इसके जो कॉर्नर पे ना, जहाँ पे मेरा हाथ है, यहाँ पे थोड़ा वाइटनेस सी जमने लगी है। तो देखिए रात का हो गया था टाइम, और हम आ गए थे अब बिट्टू की बुक्स लेने, क्योंकि ये मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मुझे बुक्स दिलाओ। और शाम को जैसे ही ये आए तो बस ये दूध ही लेके आए थे, और इनके आने से पहले मैंने जो है खाना वाना सब बना लिया था। तो मैंने कहा अब आप फटाफट से चलो, रेस्ट वेस्ट किया इन्होंने, चाय वगैरह पी, और फिर हम आ गए बुक लेनी। इनकी सदर मार्केट हमारे पास में ही है। तो कुछ तो बुक्स मिली हैं यहाँ पे और कुछ नहीं मिली, तो मैंने कहा एक बार अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि इसे लेके भी जानी थी नेक्स्ट डे। तो रात का मेरे ख्याल से ऐसे ही हो गया था टाइम, 8:45 के आसपास। तो 8 बजे तक तो ये आते हैं, उसके बाद फिर बस चाय वाय पी के फिर तीनों हम लोग चले अपने बुक्स लेने। और बुक्स लेने के बाद मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा चलो कुछ खाते भी हैं। तो खाना तो वैसे मैं बना के आई थी, बट यही होता है ना बाहर जाओ तो फिर बाहर का कुछ मन करता है ये खाने का। और फिर बिट्टू की भी ऐसी आदत है, मतलब ये कुछ खुद से कुछ बोलती नहीं है, मुझे ये खाना है मुझे वो खाना है। तो मैंने कहा चलो कहीं पे नज़र पड़ेगी तो खाते हैं। तो फिर जैसे ही हम मतलब निकले वहाँ से सदर मार्केट से, उसके बाद एक आई कैंटीन। तो मेरे भाई ने एक्चुअली मुझे बताया था कि कैंटीन बहुत अच्छी है, कभी ट्राई करना, उसने यहाँ पे डोसा खाया था। तो ये कैंटीन देखिए साइड से आपको दिख रही होगी। तो इस कैंटीन में हम लोग गए और मुझे अंदर का काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर लगा, हालांकि इस टाइम तो कोई था नहीं। तो मैं पहुंची तो उसने बोला हाँ मैम मिल जाएगा, आप ऑर्डर दीजिए। तो मैंने कहा बैठ के खाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, चलो एक डोसा जो है पैक करा लेते हैं। तो डोसा हमारा हो रहा था पैक, और मैं इनसे बोलने लगी कि काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर, और काफ़ी शांत है, अच्छा लगा। तो हम लोग दोनों जो है बातें कर रहे थे बैठ के, और ये मुझसे बोलने लगे कि जल्दी कर लो, क्योंकि इनका जो है फ़ोन ख़राब हुआ होता और इन्होंने दे रखा था शॉप पे, तो वो भी नहीं लेना था, क्योंकि 2 दिन से ही बिना फ़ोन के ही जो है अपने काम पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं। तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था, वैसे तो वो भैया जो है अपनी शॉप 10 साढ़े 10 तक खोल लेते हैं। तो यही था, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा चलो कभी ना दिन के टाइम पे आएंगे और यहाँ पे
करेंगे एंजॉय और अच्छे से यहाँ पे क्लिप जो है वीडियो बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। और ये बोल रही थी पापा अब कहीं और चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। तो ये बोलने लगी बस तुम दोनों ना फ़ोन मुझे लेने मत देना आज भी। तो मैं पढ़ने लगी मेन्यू कि क्या क्या है। काफ़ी अच्छा सामान था, मतलब खाने की जो भी चीज़ थी अच्छी वैरायटी थी। तो मैं इनसे बोलने लगी देखो आप भी, और फिर किसी दिन आते हैं फुर्सत से, मतलब कभी आप छुट्टी करोगे तो उस दिन आते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। उधर से उन्होंने भैया ने बोला मैम आपका डोसा जो है पैक हो चुका। और हम आ गए इधर डोसा लेने के लिए, और मैं देखने लगी सारा व्यू, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे ही लोग अब बंद ही करने वाले थे, तो मैंने कहा चलो आपको डिस्टर्ब किया इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो बोलने लगा कोई नहीं मैम। मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली आए थे। तो फिर देखिए बाहर आए तो बाहर में ना लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर हो रखी थी, और कितना सुंदर ये जो है यहाँ का नज़ारा आपको दिख रहा है। तो अब हम चल दिए अपने घर की तरफ को, और ये था आज का छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दिल से थैंक यू सो वेरी मच जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। पिछले कई दिनों में मैंने देखा है, और ये आ गए थे और ये कर रहे थे प्रेस, और मैं करने लगी थी अपना किचन में काम। और मैंने इनसे कहा आप कर दो प्रेस, और किचन में मेरा जो काम फैला हुआ था, मतलब खाना वाना बनाने के बाद जो भी काम होता है वो मैंने अपना समेटा। और ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।